17 जनवरी 2026 नोएडा सेक्टर 150 एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी गाड़ी के साथ एक 20 फुट गहरे पानी से भरे पिट में गिर जाता है। वहां ना कोई वॉल्स थी, ना कोई बैरिकेड, ना कोई वार्निंग साइन। ही वॉज अलाइव। अगले 90 मिनट तक वो अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपने फोन के फ्लैशलाइट से सिग्नल देता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कोई तो देख लेगा। वहां रेस्क्यू टीम मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, गाड़ी के सायरन बज रहे थे, लेकिन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी के पास एक सही सी रस्सी तक नहीं थी। 90 मिनट बाद लाइट बंद हो गई। मिली तो सिर्फ युवराज की बॉडी। वॉज दिस अ नेग्लिजेंस और अ सिस्टमिक फेलियर? वेलकम टू इंडिया 2026, जहां हमारी सिटीज अवार्ड जीतने में बिजी हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के 2021, 22 और 23 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 से साल 2023 में एक्सीडेंट्स ड्यू टू पॉट होल्स में 31.4% का जंप देखने को मिला है और इंजरीज एक ही साल में 42.2% का है। पिछले हफ्ते रोहिणी में बिरजू कुमार, एक डेली वेज वर्कर, एक खुले मैन होल में गिर गया। 24 घंटे बाद उसकी बॉडी मिली और उसके बाद जो सर्कस शुरू हुआ वो ध्यान से सुनिए। इंसिडेंट डीडीए लैंड पे हुआ था। पुलिस ने नेग्लिजेंस का केस फाइल किया। अथॉरिटीज से जब सवाल किए गए तो कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं की गई। हर डिपार्टमेंट के पास बजट है, मैंडेट है, अथॉरिटी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं। पब्लिक आउटरीच के बाद अकाउंटेबिलिटी की डिमांड तेज हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी ऑफिसर के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ? क्या किसी अथॉरिटी ने पब्लिक अपॉलॉजी दी या फिर कोई सिस्टमिक रिफॉर्म अनाउंस हुआ? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेगमेंटेड होती है तो अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। जनकपुरी का केस तो और भी भयानक है। कमल ध्यानी एक 25 फुट गहरे पिट में गिरते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें देखा, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं किया। ही जस्ट वॉक्ड अवे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इंक्वायरी बैठेगी तो उनका नाम आएगा। हमारी ह्यूमैनिटी इतनी सस्ती हो गई है कि हमें एक इंसान के मौत से ज्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट की चिंता है। रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक्सकेवेशन साइट पे बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर्स और गार्ड्स होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये सेफ्टी कंप्लायंस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित रह जाते हैं। इन दिस केस नॉट जस्ट द सिस्टम बट द ह्यूमैनिटी हैज आल्सो फेल्ड। हम 2026 में हैं, हम मार्स मिशन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन पर गर्व करते हैं, लेकिन जब वही देश अपने शहरों के बेसिक सीवर लाइन को कवर नहीं कर पाता तो हमें अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना होगा। तो अगली बार जब आप रोड पर चले तो सिर्फ सामने नहीं, नीचे भी देखिए, क्योंकि हो सकता है सिस्टम आपको स्मार्ट सिटी के सपने दिखा रहा हो, लेकिन ये वही सिस्टम है जो समय पर सीडी और रस्सी तक नहीं पहुंचा पाया। सवाल पूछिए अपने एमएलए से, अपने काउंसलर से, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।